Hello students, today we are going to see a lesson. It's a 1.2 and the lesson name is Androclus and the Lion. Lion यानी क्या? शेर. Students, it is so interesting story between Androclus and the lion. That what happened when meet Androclus and the lion and how to hold and tight friendship between Androclus and the lion. So students, it's a very interesting and meaningful and it's a more important value to become from the story. Let's see now. It's a first of all we see a first paragraph. long ago यानी बहुत साल पहले की बात है. There lived a kind, gentle and courteous man called Androclus. Okay, kind, gentle and courteous. Its threes are a adjective. You know adjective? एडजेक्टिव यानी विशेषण. जो शब्द हमें नाम और सर्वनाम की विशेषता बताता है दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव. सो कर्टियस यानी क्या? विनम्र. काइंड यानी क्या? दयालु. और जेंटल यानी क्या? सभ्य. तो व्हाट द क्वालिटीज are Androclus? It's a kind, gentle and courteous man called Androclus. उसे क्या कहते थे? Androclus में ये तीनों क्वालिटीज थी. दयालु, नेक, जेंटल यानी क्या? नेक, और विनम्र, पोलाइट यानी क्या? विनम्र. बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर. एंडोक्लस तो बहुत अच्छा था लेकिन उसका जो मास्टर था, इट्स अ लॉन्ग एगो दैट्स टाइम. नाउ ह्यूमन ट्रीट लाइक अ स्लेव. पहले जो बहुत साल पहले जो है तो मनुष्य के साथ जो है गुलामों के जैसा जो है बर्ताव किया जाता था. गुलामों की तरह खरीद कर जो है उन्हें रखा जाता था. तो उस समय की ये स्टोरी है. तो वहाँ पर एंड्रोक्लस का जो मालिक था वो कैसा था? बहुत ज़्यादा क्रूएल यानी क्या? दुष्ट. क्रूएल यानी क्या? दुष्ट. क्रूएल भी क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है. क्रूएल भी क्या है? एडजेक्टिव. व्हाट क्वालिटी इज द मास्टर ऑफ एंडोक्लस? वो कैसा था? दुष्टता बहुत ज़्यादा. इन दोज डे, देखो यहाँ पर भी आया है, इन दोज डे किंग्स, नोबल एंड अदर वेल्दी मैन यूज पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स. ये उन दिनों की बात है कि जब राजा महाराजा जो है, राजा महाराजा उन जैसे अन्य संपन्न व्यक्ति, मतलब राजा महाराजा की तरह ही जैसे दूसरे व्यक्ति जिनके पास क्या है? पैसा है, ऐसे व्यक्ति जो है कुछ लोगों को या गरीब लोगों को जो है अपना क्या बना के रखते थे? गुलाम बनाकर रखते थे. देखो, इन दोज डे, इन दैट डे, किंग्स महाराजा, नोबल्स यानी राजा महाराजा के ही जैसे अन्य संपन्न व्यक्ति एंड अदर वेल्थी मैन. संपन्न यानी क्या? पैसे वाले लोग. वेल्थी यानी जिनके पास पैसे हैं, वैसे लोग जो है यूज पीपल, पुअर पीपल एज देवर स्लेव्स. स्लेव्स यानी क्या? गुलाम. वो लोग जो है उनके साथ गुलामों की तरह बर्ताव वहाँ पर करते थे. एंड एंड्रोक्लस वॉज अ स्लेव. तो ये उस समय की बात है. तो एंड्रोक्लस भी ऐसा ही एक क्या था? दास था, गुलाम था. हु वॉज एंड्रोक्लस? एंड्रोक्लस वॉज अ स्लेव. तो एंड्रोक्लस भी क्या था? स्लेव था. स्लेव, व्हाट द स्लेव मीनिंग ऑफ स्लेव? स्लेव यानी गुलाम.
The slave were forced to work for their master. What they किस बात के लिए फोर्स करते थे कि इन गुलामों से उनके मालिक इनसे जबरदस्ती जो है काम करते थे, कराकर लेते थे, या काम करने के लिए उन्हें क्या किया जाता था, फोर्स किया जाता था कि यू हैव टू डू वर्क. They had the slaves were forced to work for their master. उनके मालिक जो है उन्हें काम करने के लिए क्या करते थे, फोर्स करते थे. They had to do what their master told them. उनके मालिक उन्हें जो काम कहते थे वो उन्हें क्या करना ही पड़ता था. They have no choice to do work. उनके पास कोई दूसरा रास्ता जो था नहीं था. दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स. उन्हें कोई भी स्वतंत्र या आज़ादी नहीं थी, कोई अधिकार उन्हें नहीं था. इवन व्हेन दे वेर अनहैप्पी विद देयर मास्टर. उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त नहीं थे. अगर मालिक उन पर अत्याचार करते थे तो वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे. अगर वो अपने मालिक से खुश नहीं थे, उनके मालिक उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बट दे हैव नॉट टू लिव. वो उन्हें छोड़कर जा सकते नहीं थे. देखो यहाँ पर कहा भी इवन व्हेन दे वेर अनहैप्पी. अनहैप्पी ऑल्सो एडजेक्टिव विद देयर मास्टर. दे कुड नॉट लीव हिम. वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें छोड़कर जाने की आज़ादी या अनुमति उनको नहीं थी. दे वेर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर. मालिक उनके साथ कितना भी क्रूर व्यवहार करते थे, फिर भी गुलाम उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कानूनन बाध्य थे. क्योंकि बाउंड बाय लॉ यानी स्ट्रिक्टली फोर्स टू फॉलो द लॉ. क्योंकि वो गुलाम जो खरीदे जाते थे या गुलाम उनको रखा जाता था, उसके लिए क्या बनाया जाता था, एक कानून बनाया जाता था, वो लॉ बनाया जाता, नियम बनाए जाते थे. और उस नियम के अनुसार जो है उन सभी स्लेव्स को जो है अपने मालिक का कहना जो है उन्हें मानना ही पड़ता था. दे हैव नो चॉइस टू फॉलो द ऑर्डर्स or their master. However wicked he might be. wicked यानी दुष्ट. भले कितना भी उनका मालिक जो है उनके साथ दुष्ट बर्ताव करे, कैसा भी उनके साथ रहे, लेकिन उन्हें जो है उनके साथ रहना ही पड़ता था. इट्स 8 टाइप क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल कि हाउ वेर द स्लेव्स ट्रीट एट दैट टाइम. here is the answer students. now देखिए यहाँ पर है the slaves were forced to work for their master. उन्हें जो है काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. they had to do with their master told them. जो उन्हें मास्टर कहते थे वो काम उन्हें करना ही पड़ता था. दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स. उनके पास कोई भी स्वतंत्र आज़ादी या अधिकार नहीं था. इवन व्हेन दे वेर अनहैप्पी विद देयर मास्टर. दे इवन कुड नॉट लीव देयर मास्टर फॉर एनी रीज़न. वो अपने मास्टर को किसी भी वजह से जो है वहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते थे. दस दे वेर ट्रीटेड वेरी क्रूअली. और उनके साथ बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार वहाँ पर करते थे. is the answer. What was Androclus? Androclus was the kind, gentle and courteous. Then the one more question, what are the qualities Androclus? Kind, gentle and courteous. And these are the क्या adjective यानी ये तीनों भी क्या है विशेषण है. इस पैराग्राफ में कौन कौन से विशेषण यहाँ पर आए हैं.
काइंड, जेंटल, कर्टियस, क्रूएल, देन विकेड, ये सभी जो है एडजेक्टिव यहाँ पर आए हुए। लेट्स सी अहेड नाउ। एंड्रोक्लॉस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस। एंड्रोक्लॉस जो है एंड्रोक्लॉस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस मास्टर। वो अपने निर्दयी मालिक को जो है या मास्टर को जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एंड्रोक्लॉस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर। अपने दुष्ट और निर्दयी मालिक को जो है बिल्कुल भी एंड्रोक्लॉस पसंद नहीं करता था। बट हिज मास्टर स्ट्राव हिज स्लेव एंड ऑफन विप देम। उनका मालिक गुलामों को भूखा रखता था और अक्सर चाबुक से उनकी पिटाई करता था। हाउ दे ट्रीट एंड्रोक्लस मास्टर टू हिम। हिज मास्टर स्ट्राव, स्ट्राव यानी क्या, भूखा रखना। स्ट्राव यानी क्या, भूखा रखना। हिज स्लेव्स, एंड्रोक्लस का मास्टर जो है अपने गुलामों को भूखा रखता था। एंड ऑफन विप देम, विप देम यानी क्या, चाबुक से मारना, उनकी पिटाई करता था। एंड्रोक्लस felt that even death was better than serving such a master. felt यानी क्या, महसूस करना, सोचना, ऐसा लगना। तो एंड्रोक्लस को ऐसे मालिक की सेवा करने से एंड्रोक्लस felt that even death was better than serving such a master. तो एंड्रोक्लस को ऐसा लगता था कि ऐसे मालिक की सेवा करने से क्या बेहतर है, मर जाना जो है वो बेहतर है। टू सर्व यानी क्या, सेवा करना। सर्विंग यानी क्या, सेवा। फेल्ट यानी क्या, लगना, महसूस करना। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। और वो हमेशा वो सही अवसर की तलाश में था। वहाँ से भागने के लिए या वहाँ से निकल जाने के लिए वो हमेशा एक सही मौका वहाँ पर ढूंढता था। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। व्हाट द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, मौका। वो हमेशा एक अच्छी तलाश और अच्छी मौके की तलाश में होता था। व्हेन यू, जब उसे वहाँ से भागने का क्या मिल सके, अवसर वहाँ पर मिल सके। At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. और आखिर करते, at the first chance he got, और अंत आखिर में एक बार अवसर मिलते ही, क्योंकि हमेशा ही ट्राई टू स्केप नाउ, वो हमेशा जो है वहाँ से भागने का या वहाँ से निकलने का रास्ता जो है वो ढूंढता रहता था। एंड ही गॉट द चांस एंड ही टेक द अपॉर्चुनिटी एंड ही लीव हिम अवे। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट ही स्केप, स्केप यानी छूटना, फ्रॉम द क्लचेस, क्लचेस यानी टाइट होल्ड, जो उसे बांध कर उसकी गुलामी से, उसके चंगुल से जो है वहाँ से भागने में क्या हो गया, सफल हो गया। ऑफ हिज क्रूएल मास्टर, इसने दुष्ट अपने मास्टर या अपने मालिक के चंगुल से भागने में वो क्या होता है, कामयाब वहाँ पर होता है। एंड दैट अलाउ, अभी यहाँ से जो है एंड्रोक्लॉस, व्हेन एंड्रोक्लॉस मेट द लायन, वहाँ से भागने के बाद जो है व्हाट हैपन बिटवीन देना, अपॉर्चुनिटी यानी क्या, मौका। स्ट्राव यानी क्या, भूखा रखना। नाउ ऑल्दो
एंड्रोक्लॉस हैड thus run away. He was not a coward. हालांकि एंड्रोक्लॉस जो है वहाँ से भाग निकला था, लेकिन भागा था, लेकिन वो बिल्कुल भी डरपोक नहीं था. व्हाट द मीनिंग ऑफ द कावर्ड? डरपोक. ये भी क्या है? एडजेक्टिव है. क्या है? एडजेक्टिव. He took shelter in a forest. Who take a shelter in a forest? Androclos take a shelter in a forest. Shelter यानी क्या? आश्रय लेना. He took, क्योंकि वो भागकर कहाँ गया था? जंगल में ही गया था. So he take a shelter. Shelter यानी क्या? आश्रय लेना, रहना. He took, take का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर took. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. वो जो है उसे जंगल में, वो जंगल में ही वहाँ पर रहने लगा, बट उसे जंगल में विचरण करने वाले जंगली जानवरों से भय नहीं था, क्योंकि अब तक ही लिव टुगेदर इन अ क्रूएल मास्टर. तो उससे जंगली जानवरों से तो जंगली जानवर उससे बेहतर लगते थे. सो ही वॉज नॉट अफ्रेड टू वाइल्ड बेस्ट. वाइल्ड बेस्ट यानी क्या? जंगली जानवरों से, उनके चीखने से, उनकी आवाज़ों से, उनकी डरावनी आवाज़ों से जो है उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था. रोम यानी क्या? दहाड़ी. बेस्ट वाइल्ड बेस्ट जंगली जानवर. एंड रोम द फॉरेस्ट, जंगली जानवरों की आवाज़ से, जंगल में जो जंगली जानवरों की आवाज़ें आती थी उस आवाज़ से जो है उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था. He did not mind that he had no roof over his head. उसे अपने सर पर छत न होने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी. मतलब उसे रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, वो जंगल में रह रहा है. He did not think about that. He did not mind. Mind यानी क्या? सोचना. That he had no roof over his head. उसे रहने के लिए छत नहीं थी, इसके बारे में जो है वो बिल्कुल भी सोचता नहीं है. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. But he was happy that he was free as a bird. लेकिन भले उसके ऊपर छत नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था, वो जंगल में रह रहा था, उसके आसपास क्या थे? जंगली जानवर थे, जंगली पशु थे, लेकिन फिर भी उसे डर नहीं लगता था, वो खुश था. बिकॉज ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड. उसे कैसे महसूस हो रहा था? एक पंछी की तरह महसूस हो रहा था. देखो, पंछी जिस प्रकार से जंगल में कहीं भी विहार करता है तो उसे उसी प्रकार से क्या हो रहा था? महसूस हो रहा था एज अ फ्री बर्ड टू गो वेयर एवर ही विश. जैसे पंछी की जहाँ चाहे इच्छा हो वहाँ वो जा सकता था. वहाँ जाने के लिए वो क्या था? मुक्त था. किसी की बंदिशें उसके ऊपर नहीं थे और उसके लिए वही वो काफ़ी था. लेट्स सी अहेड द क्वेश्चन. इट्स ट्रू और फॉल्स. Androclos was afraid wild beasts that roam the forest. It's ट्रू और फॉल्स. ट्रू यानी क्या? सत्य. और फॉल्स यानी क्या? असत्य. तो व्हाट द आंसर? इट्स फॉल्स. Because Androclos was not afraid to wild beast. Androclos was unhappy that he was free as a bird. Androclos जो है क्या था? अनहैप्पी था क्या? नहीं. He was very happy as a free bird to go wherever he wish. वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश था कि वो एक पंछी की तरह पर जो है जहाँ चाहे वहाँ वो क्या हो सकता है? जा सकता है.
यहाँ पर देखिए, जहाँ तक हमने देखा है ऑपोजिट वर्ड्स भी आते हैं। फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। काइंड का क्या आएगा? क्रूएल आएगा। क्या आएगा? काइंड का क्रूएल आएगा। हैप्पी का अनहैप्पी आएगा। देन पुअर का वेल्थी आएगा। ब्रेव का क्या आएगा? कावर्ड आएगा। ब्रेव यानी क्या? शूर। कावर्ड यानी क्या? डरपोक। स्लेव क्या ऑपोजिट क्या होगा? मास्टर। एंड हाई का क्या होगा? लो। हाई का क्या होगा यहाँ पर? लो। तो इस प्रकार से जो जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट अपोजिट वर्ड्स आए हैं, यहाँ पर आपको वाइल्ड का क्या होगा? पेट। वाइल्ड का क्या होगा? पेट एनिमल। वाइल्ड यानी जंगली, पेट यानी क्या? पालतू। वन डे as he was wandering in the forest, so that वहाँ पर एंड्रोक्लॉस बिना डरे वहाँ पर जंगल में रहने लगा। वन डे एज ही वॉज वंडरिंग, वंडरिंग यानी क्या? घूमना, भटकना। इन द फॉरेस्ट, वहाँ पर जंगल में जो है एंड्रोक्लॉस वहाँ पर ऐसे ही घूमने लगा था। ही सडनली केम फेस टू फेस विद अ लायन, और अचानक उसका सामना जो है किससे हो गया था? शेर से हो गया था। ही सडनली इन फ्रंट ऑफ द लायन, उसके आगे जो है वो क्या आया था? लायन था। सडनली यानी क्या? सडनली यानी क्या? अचानक से। और लायन यानी क्या? शेर। देखिए यहाँ पर एक ग्रामर याद आपको रखना है, रिमाइंड करना है यहाँ पर कि जब भी ly यहाँ पर प्रत्यय लगता है तो वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। क्या होता है? एडवर्ब। याद रखिए, क्रिया विशेषण जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो जब ly यहाँ पर लगता है तो वो क्या हो जाता है? एडवर्ब। सो स्टूडेंट्स इस रिमाइंडेड नाउ, आपको ये याद रखना है जब भी ऐसा शब्द आए तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। सडनली इट्स अ एडवर्ब। His first reaction was turn and flee. What the meaning of flee? Run away, escape. पहले उसे लगा कि वह मुड़ कर भाग जाए। तो कोई भी होगा, when that the escape of the, अगर एंडरक्लॉस की जगह पर अगर कोई भी होता तो वहाँ से सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आता? यू रन अवे फ्रॉम देयर। तो उस प्रकार से एंडरक्लॉस के भी मन में यही बात आई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी रन अवे देयर। फ्ली अवे यानी क्या? रन। बट वेन ही सॉ दैट द लायन, जब वो लायन को वहाँ पर देखता है, हैड नॉट मूव ऑन सीइंग हिम, परंतु उसने देखा कि उसे देखकर शेर हिला नहीं था, क्योंकि वहाँ पर शेर ने एंड्रोक्लॉस को अपने सामने देखने के बाद भी उसने कुछ भी मूवमेंट नहीं किया था। नॉर्मली क्या होता है, शेर जब अपने सामने किसी आदमी को देखता है तो वो क्या करता है? आक्रामक हो जाता है। ही अटैक, बट ही नॉट मूव टू सीइंग हिम, उसे देखने के बाद वो जरा भी मुड़ा नहीं। इट नाइदर ग्रोल नॉर रोर, ग्रोल यानी क्या? चिल्लाना, दहाड़ना, कुछ भी ऐसा किया नहीं। न तो वह गुर्राया और ना ही उसने दहाड़ भी लगाई। ग्रोल यानी क्या? गुर्राना। एंड रोर यानी क्या? दहाड़ लगाना। इन फैक्ट इट लुक एट हिम पिटियसली एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन। पिटियसली भी यहाँ पे देखिए ly यहाँ पर लगा है, तो ये भी क्या है? एडवर्ब है। व्हाट द एडवर्ब? बल्कि पीड़ा से व्याकुल होकर, दुखी मतलब उसे दर्द हो रहा था। जिस प्रकार से दर्द होने के बाद, पेन होने के बाद जैसी हमारी हालत होती है, तो इट लुक एट पिटियसली एज इफ इट वॉज इन ग्रेट
पेन मानो हाँ बल्कि पीड़ा से बिल्कुल अत्यंत व्याकुल होकर दयनीय दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा था। किसकी ओर? एंड्रोक्लॉस की ओर जो है वो देखने लगा था। पेन यानी क्या? दर्द। उसे जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और इसीलिए मदद करे इस भाव से जो है वो एंड्रोक्लॉस की तरफ वहाँ पर देखने लगा था। Who was in great pain? Lion was in great pain.